गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज जो एपिसोड मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बट गाइस, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, हम 31 एंड इस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में बैकयन को देखते हैं, जो मिन क्यो को बताता है कि चेयरमैन को मिस्टर हवांग ने ही मार्टिन में मारा था। उसने AJ3 के सामने ये कन्फेस किया था और मिन क्यू को वो पेन ड्राइव देता है जिसमें वो रिकॉर्ड हुआ था। मिन क्यू बोलता है कि मैं उन लोगों को अपनी बीमारी का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, वो भी मेरे खिलाफ। नेक्स्ट सीन में हम यू चोल को देखते हैं, जिसे मिन क्यू के गार्डनियर अंदर बुलाते हैं और उसे पता चलता है कि मिन क्यू को वो बीमारी 15 साल पहले से है, जब से उसने अपने मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ देखा था और यू चोल ने भी उसे धोखा दिया था। फिर हम यू चोल को रियल के साथ देखते हैं। रियल बोलती है कि अभी भी तुम कुछ कर सकते हो, वो तुम्हें समझेगा, अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है। फिर मिन क्यू सैड होता है और जिया से मिलने चाहता है और जिया उसे थोड़ा सा चीयर अप करती है। नेक्स्ट डे हम बोर्ड मीटिंग में देखते हैं, जो मिन क्यू को उसकी पोजीशन से निकालने के लिए थी। यू चो बोलता है कि हमारे डायरेक्टर अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, इसलिए पहले हमें उनकी बातें सुन लेनी चाहिए। फिर हम मिन क्यू को देखते हैं, जो प्रेस के सामने बोलता है कि मैं KM फाइनेंशियल का डायरेक्टर मिन क्यू हूँ। मुझे लोगों के छूने से एलर्जी है, इंसानों के छूने से मैं सांस नहीं ले पाता और मेरी बॉडी में रैशेस आ जाते हैं, इसलिए मेरे हाथ में हमेशा ग्लव्स और स्टिक होती थी। जब भी मैं ऑफिस आता था तो हमेशा एम्प्लॉयज़ को मुझसे दूर रहने की वार्निंग मिली थी और ये सब मिस्टर जो की वजह से हुआ है और उन्हें थैंक यू बोलता है। और एक दिन मेरी लाइफ में एक ऐसी रोबोट आई जिसका मैं अच्छा फ़ैन बन गया और ये सब इंटरव्यू सांता मारिया टीम और जिया भी देख रही होती है और बोर्ड मीटिंग में बैठे सारे मेंबर्स भी। फिर मिन क्यू बोलता है कि अब KM फाइनेंशियल उन कंपनियों के साथ इन्वेस्ट करेगा जिन्हें साथ में काम करना है, फ्यूचर में काम आने वाले इंसानों की ज़रूरतों के लिए। तो एक रिपोर्टर पूछता है कि 15 सालों में क्या KM फाइनेंशियल ने एक अलग डिसीज़न लिया है, क्या आपने इसकी कोई स्ट्रेटजी बनाई है? मिन क्यू बोलता है कि सबसे पहले KM फाइनेंशियल ऐसे AI रोबोट में इन्वेस्ट करेगा जो लोगों के इमोशंस के हिसाब से काम करेगा। आज के बाद जाने माने रोबोट इंजीनियर डॉक्टर हॉन्ग बैक्योन को चौथे इंडस्ट्रियल इवैल्यूएशन में शामिल करेंगे, उसके साथ उनकी पूरी मदद भी करेंगे। तो रिपोर्टर उससे पूछने लगते हैं कि क्या डॉक्टर सियोल में है, क्या उनका इंटरव्यू मिलेगा? और वहाँ पर बैक्योन को बोलती है कि डॉक्टर, लगता है कि आप जल्दी ही बिजी होने वाले हो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ KM फाइनेंशियल का स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है। फिर यू चोल बोलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिन क्यू ने फिर से ये साबित कर दिया है कि KM फाइनेंशियल का डायरेक्टर उसके अलावा कोई नहीं हो सकता और वो मिन क्यू को निकालने के लिए विरोध करता है और रियल भी यू चोल को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट सीन में हम रियल, मिन क्यू और यू चोल को देखते हैं। रियल बोलती है कि तुम पूरी मेहनत करना, मैंने तुम पर इन्वेस्ट किया है और यू चोल ने भी सभी को मनाने में बहुत मदद की है और रियल उन दोनों को बात करने के लिए वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। यू चोल बोलता है कि मुझे समझ में आ गया कि तुम किन पेपर्स के बारे में बात कर रहे थे और पापा ने तुम्हारे साथ क्या किया वहाँ। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, देरी के लिए माफ़ करो, आई एम सॉरी मिन क्यू। और मिन क्यू बोलता है कि मार्टिन के खिलाफ चेयरमैन को मारने का सबूत मिला है, इंटरपोल के पास है, जाकर अंकल से बात करो, शायद उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो। और यू चल जाने लगता है तो मिन क्यू उससे अपना ग्लव्स उतार कर हाथ आगे बढ़ाता है और यू चल भी उससे हाथ मिलाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिन क्यू को देखते हैं, जो जिया से बात कर रहा होता है और फिर वो फ़ोन काट कर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वहाँ जिन बे होता है। मिन क्यू उसे देखकर शॉक होता है और पूछता है कि तुम यहाँ कब से हो? जिन बे बोलता है कि बहुत देर से।
फिर जिनबे बोलता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और मैं रिज़ाइन ले लेता हूँ। मिनग्यू उसे मना करता है बट जिनबे लास्ट गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर पई और बैक्योन कपड़े लेने जा रहे होते हैं और पई बैक्योन से डेट के लिए पूछती है तो बैक्योन पई का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले जाता है। फिर मिनग्यू और जिया उसी जगह डेट पर आते हैं जहाँ पर फर्स्ट टाइम उनकी किस हुई थी। मिनग्यू जिया को बोलता है कि जिनबे ने रिज़ाइन ले लिया है। मिनग्यू सांता मारिया टीम से भी इसके बारे में पूछ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम जिनबे को देखते हैं। वो अपने घर में डिनर कर रहा होता है और हांगजू को भी पता चल जाता है कि उसने रिज़ाइन ले लिया है तो वो जिनबे के ऊपर चिल्लाती है और बोलती है कि अभी ही अपना रिज़ाइन लेटर वापस ले लो। फिर हम मिनग्यू और जिनबे को देखते हैं। वो रिज़ाइन के बारे में बात करने आते हैं पर जिनबे मिनग्यू को बोल नहीं पाता और मिनग्यू उसके रिज़ाइन को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जिया सुन ही शॉक में होती है और मिनग्यू भी वहाँ आ जाता है। वो बोलता है कि वो तुम्हारा भाई, तो जिया बोलती है कि हाँ वो अपना रिज़ाइन लेटर वापस लेने आए थे। वो हांगजू से बहुत डरते हैं। मिनग्यू बोलता है कि पर मैंने तो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। तो जिया बोलती है कि एक काम करो कि मेरे घर आओ और मेरी भाभी के सामने ही उसे रिज़ाइन लेटर वापस देना, वो मना नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम सुन ही और होक्कल की डेट को देखते हैं जो मूवी देखने आए होते हैं और वो किस करने लगते हैं बट उनके बीच सैनिप आ जाता है। जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो सैनिप अकेला बैठा हुआ होता है और उसे उसकी बिछड़ी हुई फ्रेंड जेन मिल जाती है और वो उनके साथ ड्रिंक करने चला जाता है और पई और बैक्योन भी अपनी डेट एंजॉय कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में मिनग्यू मिस्टर हवांग से बात कर रहा होता है और बोलता है कि यूचो अब CEO बन जाएगा और रियल और यूचो अब अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करेंगे। फिर मिनग्यू कार में डॉक्टर ओ से बात कर रहा होता है और उसे जिया का फ़ोन आता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जिया बोलती है कि भाभी अभी घर पर है और भाई भी तुम आ जाओ। फिर मिनग्यू जिया के घर आता है तो जिनबे उसे देखकर शॉक होता है और डोंगह्योन तो उसे पहले से ही जानती थी। फिर मिनग्यू बाहर बैठा हुआ होता है और वहाँ लगी फ़ोटोज़ को देखने लगता है। डोंगह्योन बोलती है कि क्या आपकी एलर्जी चली गई। मिनग्यू हाँ बोलता है। डोंगह्योन पूछती है कि और क्या जो आपको लड़की पसंद थी वो मेरी बुआ थी क्या। फिर वो हाँ बोलता है और वो लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने आते हैं। मिनग्यू उन सब को गिफ्ट देता है और जिनबे को बोलता है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे आप पसंद है, आप मेरे साथी और मेंटर हैं, मैं ये रिज़ाइन लेटर नहीं एक्सेप्ट कर सकता। जिनबे बोलता है कि मेरी कुछ कंडीशंस होगी, आप ऑफिस में मेरे सर की तरह होगे पर घर पर नहीं। फिर मिनग्यू जिया का रूम देखने आता है। जिया मिनग्यू को किस करने लगती है बट उस टाइम पर वहाँ डोंगह्योन आ जाती है और उनको बोलती है कि मम्मा के पेट में दर्द हो रही है। फिर मिनग्यू अपनी कार में उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और उनकी एक बेटी होती है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ सालों बाद देखते हैं जहाँ डॉक्टर हांग बैक्योन होते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने इंटरव्यू देते हैं और एक रोबोट को दिखाते हैं। हमें उस रोबोट को नहीं दिखाया जाता। फिर हम एक बस को देखते हैं जिससे कोई बाहर आता है और हम बाकी सब को भी देखते हैं जो अपनी लाइफ में अच्छे से सेट हो गए होते हैं। जिया अपना इंटरव्यू दे रही होती है और बाहर आती है। फिर मिनग्यू मिलिट्री से वापस आ गया होता है और जिया उसे लेने आती है और उस टाइम पर स्नोफॉल हो रही होती है। जिया और मिनग्यू घर जाने लगते हैं पर जिया का पाँव फिसल जाता है और मिनग्यू उसे पकड़ लेता है। मिनग्यू बोलता है कि यही टाइम होता है किस करने का और जिया को किस करता है। जिया अम्ब्रेला का कलर चेंज कर देती है। एंड गाइस इतना बोलकर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप गाइस कि आप सभी को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड हेल्थ।